वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर एंगल्स लाइन एंड ट्रायंगल ऑफ RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर 4। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुका था उसके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड एंगल ऑफ 360 डिग्री एंड काइंड्स ऑफ एंगल। इतना हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात कर चुका था। अब हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक उसी चैप्टर का, जो है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो कैसा लगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो हम जानेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसे कहते हैं। चलिए, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, बाइसेक्ट मतलब किसी दो चीज़ को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा आधा कर रहा है। बाई मतलब आधा होता है, इसीलिए बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जब कोई भी एंगल बनता है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है ओ। अब अगर इसके बीच में तीसरा लाइन जो कि इसके मिडिल से पास करवा दिए, ये लाइन, तो ये लाइन कहा जाता है क्या? बाइसेक्टर। इस लाइन का क्या नाम होगा? बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि इस एंगल को इसने कितने डिग्री में, कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में बांट दिया। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या? बाइसेक्टर। जैसे अगर ये एंगल रहता 60 डिग्री का, इफ़ ये एंगल पूरा रहता, होल एंगल रहता 60 डिग्री का, तो अगर इसके बीचों बीच अगर कोई लाइन डाल दिए, तीसरा लाइन, तो इसका एंगल क्या बन गया? ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का बन गया। तो इसे हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो हम जानते हैं, फिर डेफिनेशन के साथ देखिए, ए रे OC is called the bisector of an angle। एंगल किस एंगल को बांटा है? इसको अगर A लिखते हैं, इसको अगर B लिखते हैं, तो एंगल AOB को बांटा है। एंगल AOB को बांटा है कितने भाग में? 2 भाग में। चलिए, इफ़ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, AOC इज इक्वल टू BOC होगा, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीच का लाइन क्या है? बाइसेक्टर है। तो इस दोनों को मिडिल में जो लाइन गया है वो दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइसेक्टर। चलिए, तो इस केस में क्या होगा? एक फॉर्मूला बन के आता है, इन दिस केस क्या होगा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC होगा। तो हम इसका फॉर्मूला बन के आता है क्या? 1/2 ऑफ एंगल AOB। क्या आया बन के फॉर्मूला? अगर हमको निकालना रहे एंगल AOB, अगर एंगल AOB निकालना रहे तो क्या करेंगे? एंगल AOC निकालना रहे तो क्या करेंगे? एंगल AOC
का भी इतना ही वैल्यू निकालना है, एंगल BOC का भी यही फार्मूला है। एंगल AOC निकालने बोलेंगे तो हाफ ऑफ एंगल AOB, तो हमको क्या निकल जाएगा, एंगल AOC निकल जाएगा। अगर एंगल BOC निकालना हो तो एंगल BOC भी इसी का फॉर्मूला है, क्यों, इस बीच में इक्वल टू डाल दिए हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना ही बाइसेक्टर का काम है। अगला टॉपिक हम चलते हैं, क्या है अगला टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, देखिए अच्छा से, टू एंगल आर said to be complementary if the sum of their measurement is 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, the two angles are said to be complementary if the sum of their measurement is 90 डिग्री। क्या कह रहा है, दो एंगल कब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, जब दो एंगल का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री आएगा। जैसे हम बताते हैं, देखिए एग्जांपल के साथ, अगर एग्जांपल हम दें 55 डिग्री एंड 35 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बोलेंगे कैसे, तो देखिए कैसे, अगर ये मान के चलो 55 डिग्री होगा और ये 35 डिग्री होगा, मान के चलना है हमें, क्या, ये अगर ये डिग्री 55 डिग्री और ये 35 डिग्री, अगर तब कोई पूछे जो हमें बताओ ये क्या, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम बोलेंगे यस दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाउ, कैसे, तो हम बोलेंगे वी नो दैट फॉर complementary the sum of their measurement is मेजरमेंट इज 90 डिग्री। तो हम देखेंगे इस दोनों का सम, अगर हम इस दोनों का सम करते हैं 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो हमें क्या वैल्यू आता है, अगर हम इस दोनों एंगल का सम करते हैं तो क्या आता है, 5 5 10 1 कैरी एंड 5 8 9 1 90, तो हम वैल्यू आया क्या, 90 डिग्री। तो हमें पता है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम हमें क्या कहलाता है, अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल, SU नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं टू एंगल्स आर said to be
supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। तो किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल कब सप्लीमेंट्री कहलाएगा? जब इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम, दोनों एंगल का सम। अगर तो एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल फिफ्थ में देखिए, अगर बोले इज 62 डिग्री एंड 118 डिग्री आर सप्लीमेंट्री, तो हम बोलेंगे आंसर क्या होगा हमारा? यस। क्यों? बिकॉज the sum of their angle is 62 plus 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू हमारा क्या आया? इसको सम करने पे 180 डिग्री आया। क्या देखें हम? दोनों का सम कितना आया? 180 डिग्री आ गया। तो इसीलिए हम बोलेंगे, हमें पता है सप्लीमेंट्री डिग्री तब होगा, तब एंगल कहलाता है जब दो एंगल का सम क्या कहलाता है? कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमें आ गया 62 प्लस 118, क्या आ गया हमारा सम? 180 डिग्री आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे ज़रूर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर दोबारा कह रहे हैं, अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।